दोस्तों मैं एसपी सिंह स्वागत करता हूं आपका लखनऊ कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट देखा था। मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है कि बनना ही बनना है। आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर चाहे आप टेट दे रहे हो, चाहे सीटेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे या किसी भी अन्य राज्य का अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम देख रहे हैं या पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से बनना है। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी अधिगम चैप्टर से आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले हम अगर सिद्धांत के नाम के बारे में जानेंगे कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरी बात क्या आपसे पूछता है? दूसरी बात आपसे पूछता है प्रयोग किस पर किया था, तो आप तुरंत बताते हैं बिल्ली। थॉर्नडाइक का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बिल्ली से। अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। तीसरी चीज़ आपसे पूछता है उद्दीपक का प्रयोग क्या किया, तो उद्दीपक का प्रयोग आप बताएंगे मांस या मछली का टुकड़ा प्रयोग किया, मांस या मछली का टुकड़ा प्रयोग किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन फंसता है और आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए सिद्धांत का नाम आपको आता है, प्रयोग किस पर किया ये भी आता है, उद्दीपक क्या ले ये भी आता है। अब बात आती है सिद्धांत के जो उपनामों की है। उपनामों का मतलब है कि जिससे हम सिद्धांत को जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, 2018 का आपको टीटी याद होगा, निमित्तवाद सिद्धांत स्किनर का पूछा था, जबकि स्किनर का हम क्रिया प्रसूत जानते हैं। यानी जो चीज़ें हम जानते हैं थोड़ा सा उससे अलग हटके अगर पूछता है तब हम कैसे कर पाते हैं। यानी जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल वे से हटके, लीक से हटके आते हैं, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना रहता है। बेटा देखिए उपनाम के अगर बारे में बात करेंगे तो एक नाम आपका जाना जाता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो जब भी पूछा जाए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। अगली बात करता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से भी किसका नाम जुड़ा हुआ है? थॉर्नडाइक का। अगर आपसे कभी पूछे तो उद्दीपक को हम कहते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस का एस ले लेते हैं। अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स, अनुक्रिया का आर ले लेते हैं। तो आपसे कभी भी पूछता है कि एसआर थ्योरी किसने दी है, तो आप तुरंत बताते हैं थॉर्नडाइक ने दी है। इसके सिवा आपका है, आपका अगला नाम है अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम का बंध सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अपना प्रयोग किस पर किया है? बिल्ली पर किया है। उद्दीपक क्या लिया है? मांस या मछली का टुकड़ा लिया है। उपनाम क्या है सिद्धांत के? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत। अब प्रयोग कैसे किया? तो प्रयोग करने के लिए एक पिंजड़ा था जिसमें इन्होंने बिल्ली को बंद किया और ये पिंजरा ओपन होने के लिए एक लीवर लगा था, जो जिस लीवर के दबने से पिंजरा ओपन होगा, और बिल्ली के सामने रख दिया यहाँ पर मांस या मछली का टुकड़ा, जो कि बिल्ली के लिए एक तरीके से उद्दीपक का कार्य कर रहा था। अब बिल्ली को जब भूख लगी तो बिल्ली उस उद्दीपक को पाने की चाह में इस पिंजड़े के अंदर उछल कूद यानी अनुक्रिया करने लग गई। अब जब बिल्ली अनुक्रिया कर रही है तो काफ़ी समय के बाद उसका पैर पड़ा लीवर पे और पिंजड़ा ओपन हुआ। बिल्ली ने जाकर ये मांस या मछली का टुकड़ा खा लिया। थॉर्नडाइक इस प्रयोग को दोहराते रहे और कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि जिस बिल्ली को शुरुआत में पिंजड़ा ओपन करने में टाइम लग रहा था, कुछ दिनों के बाद वही बिल्ली आराम से पिंजरा ओपन करती और अपना उद्दीपक खा के फिर वापस आ जाती। मतलब ये बताने की कोशिश की कि हमारे प्रयास जैसे जैसे बढ़ेंगे तो प्रयासों से गलतियां होंगी, और उन गलतियों से जब हम सीखेंगे तो प्रयासों की संख्या बढ़ेगी और गलतियों की संख्या घटेगी। तो चीज़ें जो सीखने की हैं वो बेहतर डायरेक्शन में चलती चली जाएंगी। जैसे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं एक बार करने के बाद कि अब हमसे नहीं होगा, ये सिद्धांत उनको प्रेरित करता है कि आप परेशान मत होइए, जहाँ आपने गलती की है उस गलती को जानिए, गलती को दोहराइए नहीं। जैसे ही गलती आप
आप जान पाएंगे। अगले प्रयास में उस गलती को दूर करिए और आपका सिलेक्शन या आप जो भी एम लेके चल रहे हैं वो आपका पूरा होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और सिद्धांत लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियोस को आप देखते रहिए, इस वीडियो को भी देखिए, सारे वीडियोस को देखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको एक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन लखनऊ कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल सके। फॉर मोर क्लासेस, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि सीक्वेंस में क्लासेस उनकी होती रहें, तो उसके लिए हमारा एक ऑनलाइन ऐप है जिसको लखनऊ कैंपस कोचिंग, ये आपका लखनऊ कैंपस कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए, जहां पर टेट, सीटेट, सुपर टेट की विधिवत पूरी मैनर्ड वे में क्लासेस, सीक्वेंस में क्लासेस, एक शेड्यूल में क्लासेस चल रही हैं, जिसकी फीस भी काफ़ी न्यूनतम रखी गई है। आप यहां से पढ़िए और अगर आपका मन करता है तो आप लखनऊ कैंपस का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपना डेमो प्रोसेस कंप्लीट करिए। फिर अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो अपना एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दें। आप सभी का धन्यवाद।